मतलब इसको एक्टिंग का शौक था ना नरगिस को। तो मैंने कैमरा पकड़ लेना करना, वीडियो बनानी, फिर हमने ड्रामा एक्टिंग करनी। मैं इनकी कैमरामैन होती थी। इस किस्से का जो काम होता था ना, ये म्यूज़िक लगा के कहती मुझसे डांस देख लो, तो काम मैं नहीं काम कर ना कराओ। रही काम ना कराओ। फरदौस जमाल साहब वो आए थे, तो उन्होंने इसको बताया कि अगर तुमने एक्टिंग करनी है ना, तो शीशे के आगे ना न्यूज़पेपर लेके ना ऐसे बात करो जैसे। मार तो भी बड़ी खाई है इसने, अब्बू ने बड़ा मारा इसको, बड़ी मार खा के ये एक्टर बनी है। अच्छा, ये 15 दिन ज्यादा की। पैसे लेती थी या दीदार ज्यादा लेती थी? नहीं, नरगिस ज़्यादा लेती ठीक। और जब छोड़ा पीक पे तो उस वक्त भी ऑफर्स तो बहुत सारी होंगी। है। जानबूझ के मतलब एक डांसर गई है स्टेज पे, तो जानबूझ के चूड़ियाँ तोड़ आई है अपनी। जब इन्होंने जाना डांस के लिए, तो वो पैरों में लगनी जाके। मुझे याद है कि अब्बू का म्यूज़िक सेंटर होता था, तो हमारे ये वीडियो कैमरास वगैरह जो वीसीआर वगैरह रेंट पे भी जाते थे। तो बचपन में हम क्या करते थे कि मैं मतलब इसको एक्टिंग का शौक था ना नरगिस को। तो मैंने कैमरा पकड़ लेना करना, वीडियो बनानी, फिर हमने ड्रामा एक्टिंग करनी। मैं इनकी कैमरामैन होती थी। तो ये एक्टिंग करके दिखा रही, यानी बचपन से ही इसको एक्टिंग का शौक था। नरगिस जी को नरगिस जी एक्टिंग, को, हाँ आपको जी, नहीं था? बिल्कुल। नहीं, मुझे नहीं। मैं अपने काम से प्यार किया मैंने। कभी नहीं सोचा कि मुझे भी इंडस्ट्री में आना है, नहीं, एक्टिंग वैक्टिंग करनी है? शौक ही नहीं, शौक ही नहीं। यानी ठीक। मेरे से कभी डांस में ही लगता नरगिस ही लेगी। कि डांस करना भी नहीं आता। हाँ जी। तो वो इंस्पायर किससे ज्यादा थी? मतलब होता है ना, आपका आइडियल होता है, या आप घर में उम, देख रहे होते हैं किसी को? असल में ये एक नेचुरल चीज़ है, कुदरती जिस जो चीज़ हो अंदर, तो वो सामने आ ही जाती है। तो इसको बचपन से ही ये जब अम्मी ने हम सारी बहनों को काम तकसीम किए हुए थे घर के। यानी जैसे मैंने बर्तन धोने, कपड़े धोने, एक बहन ने सफाई करनी। इस किस्से का जो काम होता था ना, ये म्यूज़िक लगा के कहती मुझसे डांस देख लो, तो काम मैं नहीं काम कर ना रही। कराओ। काम ना कराओ। इस तरह से। ठीक। लेकिन आपकी जो मदर है वो भी इंडस्ट्री से थी, अम्मी ने उन्होंने भी किया, मूवीज की? अम्मी ने किया, थोड़ा-सा किया, फिर शादी उनकी ज़्यादा फिर अब्बू मिल गए उनको। शादी कर ली, तो अम्मी ने फिर शोबे छोड़ दिया था। ठीक, वो भी वजह थी कि इन्होंने नहीं, ज्वाइन वो किया कोई शोबिस को? वजह नहीं, इसके अपने अंदर ही ये टैलेंट था। जब मेरे साथ पार्लर भी जाया करती थी ना, वहाँ भी शीशे के आगे ना, वो एक दफ़ा शूटिंग हुई थी हमारे पार्लर में, फरदौस जमाल साहब वो आए थे। तो उन्होंने इसको बताया कि अगर तुमने एक्टिंग करनी है ना, तो शीशे के आगे ना न्यूज़पेपर लेके ना ऐसे बात करो जैसे कि आप किसी को किसी और से बात करें। मुखातब करके बात कर रहे हो। तो फिर इसे सारा दिन शीशे के आगे खड़े रहना, बस इसी तरह ही शौक बढ़ता गया इसका। ठीक। मार तो भी बड़ी खाई है इसने, अब्बू ने बड़ा मारा इसको कि नहीं शोबिस नहीं करना, डांटा, सख्ती भी की, लेकिन वो नहीं रह अच्छा, यानी सके। घर से आज़ादी नहीं थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं थी। अच्छा, मतलब इजाज़त कोई नहीं थी घर नहीं, से? नहीं, नहीं, अब बड़ी मार खा के ये एक्टर बनी है। अब्बू से बड़ी मार खाई है इसने। अच्छा, हाँ जी। यानी लड़ाई हुई इस बात पे? होता है ना, जी, जी, अमूमन ये होता है बाकायदा कि घर में जो लड़ाई। मैं भी 1 साल नहीं बोली इससे, मैं भी नाराज़ हो गई थी कि भी तू शोबिज़ में क्यों गई है? फिर अल्लाह ने उसको नाम दिया माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मैडम नूरजहाँ के बाद मैडम नरगिस। और ये कब की बात है? मतलब आई मीन, ये जब लड़ाई झगड़ा चल रहा था तो ये जी, किस सन की बात है? ये बात होगी तकरीबन 92, 93 की। कि घर में लड़ाइयाँ चल रही जी, हैं लड़ाई कि नहीं हुई। करना? जब ये स्टार्ट किया, जब इंडिया फर्स्ट टाइम इंडिया गए थे ना ये लोग, तो पहले इसने सोचा कि इंडिया से करते हैं, लेकिन फिर मेरी बेटी हुई, तो ये वापस आ गए और साथ। बिगिनिंग कहाँ से थी? थिएटर से थी? नहीं, फ़िल्म से ही थी। कोई नागन सपेरा फ़िल्म कुछ स्टार्ट हुई थी। वो जिसमें रैम्बो भी थे? रैमो नहीं थे वो, शायद कोई जो हीरो था उसका कोई मसला इशू हो गया था, तो वो फ़िल्म फिर डब्बे में बंदी हो गई थी। ठीक। उसके बाद फिर मॉडलिंग की तरफ गई, ठीक। न्यूज़पेपर वगैरह पे। तो उसके बाद फिर चल से चल फिर फ़िल्म में, स्टेज बाद में गई। और आपकी फैमिली जो है, आप भट्टी खानदान है? हाँ जी, बिल्कुल, ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह, और राजपूत बेटी है। राजपूत भट्टी हैं। जी, जी। तो सख्ती और सख्त मिजाजी के बिल्कुल। घर की लड़की जो है जी, वो काम कर रही है, शोबिस के अंदर आ गई है। जी। तो चले, अब्बा की तरफ से तो लड़ाई थी, आप भी नाराज रहीं, जी, फैमिली बिल्कुल। में गिरदो नवा में लोग हाँ जी, वो भी लेकिन बातें वो करते थे? आस्ते-आस्ते फिर स्मूथ हो गया ना सब कुछ। फिर ज़ाहिर है, एक माशाल्लाह अल्लाह ने उसको नाम भी दिया, इज़्ज़त दी, सब कुछ। तो वो फिर ज़ाहिर है खून, वो कहते हैं ना नाख़ून जुदा नहीं होते माँ से, हाँ। तो वो फिर बहन थी, ज़ाहिर है मिलना था। ठीक, लेकिन उसके हुँ। बाद फिर दीदार भी आ गई? हाँ, दीदार उसको देख के गई, उसकी मोटिवेट वो थी।
नरगिस उनकी इंस्पिरेशन हाँ जी, बनी। उसको देख रही हूँ। ठीक, लेकिन उन्होंने एक बार कहा, उन्होंने कहा जी कि मैं तो आ गई, अदरवाइज मुझे पसंद कोई नहीं था, मैं इसमें आना नहीं चाहती थी, शोबिज़ में नहीं आना वो चाहती थी। अचानक ही हुआ, बहुत छोटी थी जब चूड़ियाँ फिल्म इसने की थी, पहली फिल्म। तो बस उसके बाद फिर फिल्मों में, फिर स्टेज में भी, ये भी बाद में गई है स्टेज में, पहले फिल्म से ही स्टार्ट किया। फिल्म से शुरू किया, फिर स्टेज जी, में चली गई। जी, लेकिन उन्होंने इस बात का इज़हार किया कि जी। मैं आना कोई नहीं चाह रही थी। हाँ जी, वो आपको आपको क्या लगता है वैसे दोनों में से ज़्यादा टैलेंटेड कौन है? दोनों ही नहीं, नहीं, किसी एक को माशाल्लाह चूज़ हम करें तो। सारी बहनें टैलेंटेड हैं। हमारी मदर की तरफ से ही हमें माशाल्लाह शुरू से हमने मेहनत की है। स्टार्ट मैंने पार्लर से किया, इस तरह हम घर से निकले, फिर अब चलते-चलते फिर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ज़्यादा नाम आज किसने कमाया? अगर ज़्यादा चारों बहनों में से बात करें तो किसने ज़्यादा नामवर शोबिज़ कौन है? में से देखें तो ज़ाहिर है नरगिस, तो इधर ब्यूटिशियन वाली साइड पे आ जाएँ तो मैं आप हैं, ज़ाहिर है, आप तो अल्हम्दुलिल्लाह पायनियर थी। बिल्कुल, जी, ठीक, मैंने ही स्टार्ट किया था ठीक। पार्लर। तो अगर हम फाइनेंशियली बात करें, जी, पैसा किसने ज़्यादा कमाया है? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सबके पास सब कुछ है। सबके अपने-अपने प्लाज़े हैं और अपने प्लाज़ो में ही हमारा पार्लर है। मैंने अभी शिफ्ट किया है ये जौहर टाउन में, तो वरना पहले मेरा इकबाल टाउन में ही था, बिल्डिंग मेरी भी उधर है। तो और आपकी बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टर्स की भी शायद वहीं पे थी? सबके अपने, हाँ जी, उधर इकबाल टाउन में ही है, मून मार्केट में। और अलग-अलग थे या एक ही जगह नहीं, सेंट्रलाइज़ था? अलग-अलग, सबके अलग। एक सेमी है हमारा पार्लर वहाँ पे, एक ये नरगिस का है, मेरा मिशी के नाम से था, और अम्मी मेरी क्रीम ब्लॉक में होती हैं, उनका भी पार्लर है, वो भाभी के नाम से है, तो सारे पार्लर इसमें खुद कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा, जैसे नरगिस और दीदार का कंपटीशन स्टेज में और जी, एक्टिंग में था, तो कंपटीशन तो मैंने आपको सैलून्स में भी पहले कहा कि कंपटीशन होगा। कंपटीशन तो रखना चाहिए ना, तभी इंसान आगे बढ़ता है। तो यहाँ इस कंपटीशन में चैलेंज चैलेंज को पकड़ना नेचुरली चाहिए, होना मान के चाहिए। होना चाहिए। इस कंपटीशन में भी आगे कौन है? अ, पैसों के मामले में ऑब्वियसली वो पैसों के मामले में, शोहरत के मामले में। माशाल्लाह सारे ही, अल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि वालदा से लेके हम सब सब जानते हैं हमें, ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हमारा पब्लिक के साथ एक रिलेशन रहा है, तो हर कोई शोबिस से भी जानते हैं, पब्लिक भी सबको पता है। अमूमन जब ऐसे होता है ना तो वो होता है कि एक एक्सक्लूसिव पैकेज होता है कि जिसके अंदर खुद आप हैं या नरगिस हैं या दीदार हैं या आपकी वालदा जैसे कर रही हैं, वो खुद मेकअप करेंगी, जी, या खुद जो है वो फाइनल फिनिशिंग में है, तो वो पैसे ज़्यादा हो जाता है। हम्म। तो वो पैसे ज़्यादा किसके हैं? आई मीन वो जो सिग्नेचर मेकअप होता है, सिग्नेचर में वो ज़्यादा एक्सपेंसिव कौन है आप में से? वो मैं ही हूँ। अच्छा। जी, सिग्नेचर में मेरा और मेरे आप से अभी तक कितने बड़े बड़े स्टार्स को मैं और माशाल्लाह इंडस्ट्री के लोगों को अब मेकअप कर चुकी हैं? बहुत ज़्यादा आर्टिस्ट, सारे सिंगर्स सब आते हैं मेरे पास। अच्छा, जैसे कोई रिनाउंड जी, लोगों का नाम? अज़रा जहान, नसीब उलाल, दुर्दाना बाजी, निशा बाजी, ये मसारा शाहीन, फिर और भी जो स्टेज की आर्टिस्ट हैं सारी, सब मेरे आते हैं कप वालों का काम कराने, कोई हेयर कलरिंग, कोई स्ट्रेकिंग, मेकअप भी किए हैं मैंने सबके, बल्कि मैंने कई फिल्मों के मेकअप भी किए हैं। ठीक। हम्म, ब्राइडल मेकअप में सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव किसका पैकेज है इस मेरे वक्त? मेरे में उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पे हमारा सेमी आ जाता है, फिर वो सेम ही जा रहे रेट उनके, नरगिस? नरगिस, हाँ वो जी। उनका क्या है? हाँ जी, उनका वो सेम ही है